आज हम शुरू करेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का चैप्टर 1 एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। इस साल जिसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन आएंगे 1.5 मार्क्स के। 13 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चंस को याद करें। कहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सिंटैक्स एरर। Syntax error are detected when we have not followed the rules of the particular programming language while writing a program. Syntax error कब आता है आपका, जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग उसके सिंटैक्स को, उसके स्टेटमेंट्स को नहीं लिखते हैं, तो सिंटैक्स एरर आता है। सेकंड, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का एक नाम और है पार्सिंग एरर्स, यानी सिंटैक्स एरर आल्सो नोन एज द पार्सिंग एरर्स। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एक्सेप्शन। An exception is a Python object that represent an error. Python के अंदर जितने भी एरर होते हैं उनको एक ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर बिल्ट इन एक्सेप्शंस। कॉमनली अकरिंग एक्सेप्शंस आर यूजुअली डिफाइंड इन द कंपाइलर इंटरप्रेटर, दीज आर कॉल्ड बिल्ट इन एक्सेप्शंस। सभी लैंग्वेज की अपनी लाइब्रेरी होती है और लाइब्रेरी के अंदर कुछ आपके मेथड फंक्शंस डिफाइन होते हैं। तो आपके पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर के लिए, यहाँ हम पाइथन में काम कर रहे हैं, पाइथन के लिए इंटरप्रेटर होता है, तो इंटरप्रेटर के लिए कुछ आपके एक्सेप्शंस पहले से डिफाइन किए हुए हैं जो आपके सिर्फ यूज़ करने होते हैं, हम अपनी साइड से नहीं बनाते हैं। दो तरह के आपके एक्सेप्शंस होते हैं, एक बिल्ट इन होता है और एक आपका यूज़र डिफाइन होता है। तो बिल्ट इन एक्सेप्शंस जिन्हें सिर्फ यूज़ करते हैं, पहले से ही डिफाइन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शंस। Next, what are the user-defined exceptions? A programmer can also create custom exceptions to suit one's requirement. These are called user-defined exceptions. अभी मैंने आपको बताया exceptions दो तरह के हैं आपके, वन इज़ बिल्ट इन एक्सेप्शन एंड सेकंड इज यूज़र डिफाइंड। बिल्ट इन एक्सेप्शंस तो पहले से अवेलेबल है जिन्हें हम सिर्फ यूज़ करेंगे, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। कई बार हमारी प्रोग्रामिंग में हमारे हिसाब से और भी तरह के आपके एरर्स आने के चांसेस रहते हैं। तो उन एरर्स को हैंडल करने के लिए हम अपनी साइड से जो एक्सेप्शंस को डिफाइन करते हैं, अपनी साइड से इनको एक्सेप्शंस को क्रिएट करते हैं, कस्टम करते हैं, वो क्या हैं, आपके यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस हैं। नेक्स्ट और 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ रेज स्टेटमेंट। द रेज स्टेटमेंट कैन बी यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आ जाता है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेज स्टेटमेंट काम में लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंटैक्स। कुछ स्टेटमेंट्स के आपको सिंटैक्स लिखने हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपके 3 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं जिनके सिंटैक्स आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। पहला है रेज, दूसरा है आपका एसर्ट, तीसरा है ट्राई। तो रेज है जिस कीवर्ड का हम सिंटैक्स लिख रहे हैं, रेज का, एसर्ट का, ट्राई का, तो रेज से ही शुरू होगा। रेज देन एक्सेप्शन नेम, क्योंकि एक्सेप्शन को थ्रो करने के काम में आता है। तो किस टाइप के एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, यहाँ पे उस एक्सेप्शन का नेम देंगे। देन ऑप्शनल आर्गूमेंट, ये आर्गूमेंट्स दोगे, यानी थ्रो करने के साथ अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो कि ये मैसेज प्रिंट हो जाए तो आप आर्गूमेंट्स इसके साथ दे सकते हो। तो रेज एक्सेप्शन नेम इन ब्रैकेट ऑप्शनल आर्गूमेंट। सेकेंड है आपका एसर्ट, एसर्ट देन एक्सप्रेशन एंड आर्गूमेंट, यानी आप ये एक्सप्रेशन और सिर्फ एसर्ट करना है आपको। एक्सप्रेशन आपका दिया जाएगा इसमें, यहाँ पर आपका एक्सेप्शन नेम नहीं होता, एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वो चेक करता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और जब फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट्स आपका आएगा, और ट्रू होता है तो वो स्टेटमेंट नहीं आता है। ये आपके फॉल्स स्टेटमेंट के साथ वर्क करता है। फिलहाल आपको इसका सिंटैक्स लर्न करना सिर्फ इतना ही है, सारे लेटर्स स्मॉल में हैं। एसर्ट देन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, और फिर आर्गूमेंट भी आप देना चाहो तो दे दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। नेक्स्ट है आपका ट्राई, ट्राई कोलोन साइन, कोलोन दिया है तो इसका ब्लॉक स्टार्ट होगा। सम स्पेस, स्पेस के साथ आप कुछ स्टेटमेंट्स लिखोगे जो आपको एक्सेप्शंस आने के चांसेस होते हैं, यानी ट्राई ब्लॉक के अंदर उनको लिखा जाता है जिन स्टेटमेंट्स के अंदर या जिन स्टेटमेंट्स के कारण आपके प्रोग्राम में एरर आ सकते हैं, तो वो यहाँ हम ट्राई के अंदर लिखेंगे। फिर उन एरर्स को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्ट ब्लॉक काम में लेंगे। एक्सेप्ट ब्लॉक में जिस टाइप का आपका एक्सेप्शंस आने के चांसेस हैं उसका नेम बिल्ट इन हो सकता है आपका, और उसके बाद उसको हैंडल करने के लिए जो स्टेटमेंट्स आप देना चाहते हो, जो भी आप यहाँ पे नाम देना चाहते हो, उनको आप यहाँ पे एनकाउंटर कर सकते हो, लिख सकते हो उनको। तो ये आपका ट्राई, एसर्ट और रेज, तीनों के सिर्फ सिंटैक्स लर्न करने हैं, सिंटैक्स। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ द एसर्ट स्टेटमेंट। एसर्ट स्टेटमेंट का यूज क्या है? एन एसर्ट स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज टू टेस्ट एन एक्सप्रेशन इन द प्रोग्राम कोड इफ द रिजल्ट आफ्टर टेस्टिंग कम फॉल्स देन द एक्सेप्शन इज रेज्ड। अभी मैंने ऊपर वाले जब एसर्ट बताया था इसी में इसका मैंने मीनिंग समझाया था। तो एसर्ट स्टेटमेंट का काम क्या होता है, एक एक्सप्रेशन देंगे, उस पर जो कोडिंग देंगे उसके अकॉर्डिंग वो देखेंगे, अगर रिजल्ट फॉल्स होता है तो वर्क करेगा, ट्रू होगा तो वो आपका एसर्ट ब्लॉक वर्क नहीं करेगा। ये आपका यूज़ दे रखा है। ये 8 क्वेश्चन हो जाते हैं आज हम ये 8 क्वेश्चन लर्न करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इनमें से आपके 2022 राजस्थान बोर्ड में आपके क्वेश्चंस आएंगे। आप इन्हें तुरंत लर्न करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स को पहुँचाएँ जो इस क्लास से रिलेटेड है, जिससे उनको इसका फ़ायदा मिल सके। बाय।